Hi, this is Malik. My Malik. Today we'll talk about longevity wisdom we gain from Bible, Ayurveda and Okinawa, Japan. मैं मौलिक आज हम एक स्वस्थ लंबा जीवन जीने का विजडम जो हमें प्राप्त होता है बाइबल से, आयुर्वेदा से और ओकिनावा जापान से, उसकी बात करेंगे. In Bible there is a virtue of temperance, that is moderation in all things. बाइबल में एक नैतिक सद्गुण है, सर्वोच्च नैतिक सद्गुण है जिसको वर्च्यू के नाम से जाना जाता है, टेम्परेंस का. Not to eat too much, not to drink too much, not to move too much, moderation in everything. And in modern times, moderation on online presence and moderation in phone conversations. बाइबल में जो है सबसे महत्वपूर्ण वर्च्यू है टेम्परेंस के, यानी कि सभी चीज़ें मध्यम मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम. मध्यम मात्रा में खाना, मध्यम मात्रा में पीना, मध्यम मात्रा में कसरत, व्यायाम, शारीरिक प्रवृत्ति और आधुनिक समय में इंटरनेट और फ़ोन का इस्तेमाल मध्यम करना. Similarly, there is a concept of मिताहार in Ayurveda, that is moderation in eating and drinking. यही बात जो है आयुर्वेदा में मिताहार के नाम से कही गई है. ज़्यादा खाना भी पर्याप्त मात्रा में, पीना भी पर्याप्त मात्रा में, ना ज़्यादा खाना ना पीना, ना शारीरिक प्रवृत्ति ज़्यादा मात्रा में. Similar wisdom comes from Okinawa, Japan, blue zone of Okinawa, Japan. Eating only till you are 80% full and not to eat रेस्ट ऑफ द 20%. यही बात ओकिनावा जापान जो ब्लू जोन है वहाँ से हमें सीखने को मिलती है. सिर्फ 80% तक पेट भरना है, 20% पेट खाली रखना है. मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स. टेम्परेंस एज अ वर्च्यू. वर्च्यू हैज़ बीन डिफाइंड एज हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल एंड मॉरल गुड. मध्यम मात्रा में खाना पीना, हर एक चीज़ मध्यम मार्ग, जैसा बुद्धा कहते थे, वो एक वर्च्यू है. वर्च्यू की परिभाषा जो है नैतिकता का सर्वोच्च सद्गुण है, सर्वोच्च सद्गुण, सर्वोच्च स्तर नैतिकता का. Similarly, Bible has virtue of industry, diligence and toil. When we work hard, when we are industrious, when we are diligent, when we are toiling hard, we eat less and it improves our cardiopulmonary health, it improves blood circulation of lymphatic system, it keeps us healthy. ऐसे ही बाइबल में सद्गुण है कठोर परिश्रम का, जिसको इंडस्ट्री कहा जाता है, टॉयल का और डिलीजेंस का. जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, हमारे हृदय का स्वास्थ्य, फेफड़ों का स्वास्थ्य बेहतर बनता है, हमारे खून का सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन बेहतर बनता है, हमारा खाने पीने की मात्रा कम हो जाती है. सो सिमिलर वर्च्यू कम्स फ्रॉम आयुर्वेदा, Pauli, that is taking 100 steps. In modern times you can take between 1000 to 3000 steps after eating every meal. यही बात आयुर्वेदा में कही गई है. शतपाउली यानी कि 100 कदम. आधुनिक ज़माने में 1000 से 3000 कदम के बीच आप चल सकते हैं हर एक बार खाना खाने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद और शाम का खाना खाने के बाद. You can walk between 1000 to 3000 steps after breakfast, lunch and dinner. And similar wisdom comes from Okinawa, Japan. In Okinawa, Japan, they grow their own vegetables and fruits. They work so hard in their gardening that it is one of the best exercise. यही बात ओकिनावा जापान से हमें सीखने को मिलती है. ओकिनावा जापान में वहाँ लोग खुद के सब्जियाँ उगाते हैं, फल उगाते हैं और अपने गार्डन में इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, ये उनके लिए एक्सरसाइज का काम करता है. So 2 virtues from Bible, Ayurveda and Okinawa, Japan. Temperance, that is moderation in all things, eating, drinking and virtual world, internet, phone in moderation. वर्च्यू जो है टेम्परेंस का, यानी कि सभी चीज़ें मध्यम मार्ग में, ना ज़्यादा खाना, ना ज़्यादा पीना, ना ज़्यादा कसरत व्यायाम, ना फ़ोन ज़्यादा, ना इंटरनेट ज़्यादा. एंड इन वर्च्यू ऑफ डिलीजेंस, इंडस्ट्री एंड टॉयल. कड़ी मेहनत करने का वर्च्यू, डिलीजेंस का और टॉयल का. सो as James Allen used to say, that enrich your soul with virtues and you'll gain prosperity. जैसे जेम्स एलन कहा करते थे, अपनी आत्मा को नैतिक सद्गुणों से सुसज्जित कर दीजिए और आपको समृद्धि प्राप्त होगी. Prosperity is more than just wealth. It's abundance of relationship, abundance of peace, abundance of happiness, abundance of health, abundance of wealth. समृद्धि जो है, प्रॉस्पेरिटी, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है. ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है. आपका स्वास्थ्य, आप स्वास्थ्य में समृद्ध हो, आप रिश्तों में समृद्ध हो, आपके पास मानसिक शांति है, आपके पास स्वास्थ्य का सुख है. सो इंटीग्रेट
these two virtues of temperance and diligence, industry and hard toil. ये दो नैतिक सद्गुणों को अपनी आत्मा में जोड़ दीजिए, सज्जित कर दीजिए अपनी आत्मा को इन दो नैतिक सद्गुणों से। सभी चीज़ें मध्यम मात्रा में, टेम्परेंस एंड टॉयल, इंडस्ट्री एंड हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। दिस इज मौलिक, हैव अ ग्रेट डे। एज आई ऑलवेज से, चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स एंड लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ। एक स्वस्थ लंबा जीवन व्यतीत कीजिए। दिस इज मौलिक, हैव अ ग्रेट डे।